Good morning students. Moments, a help book of supplementary reader in English for class 9th. We are going to start our next lesson in this book, In the Kingdom of Fools. कन्नड़ फॉल्टेल A.K. रामानुजन द्वारा ये कहानी लिखी गई है। आइए थोड़ा सा आनंद लेते हैं इस कहानी को पढ़कर। Lesson 4, In the Kingdom of Fools. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. मूर्खों का राज्य है। यहाँ पर राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। They did not want to run things like other kings. वे नहीं चाहते थे कि हम अन्य राजाओं की तरह राज्य को चलाएं। So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने रात को दिन और दिन को रात बना दिया। They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को रात में जागरूक रहना चाहिए। Till their fields and run their business. और इस तरह से उन्हें अपने खेतों में और अपने सभी कार्यों को रात में ही काम करना चाहिए। Only after dark, रात में, and go to bed as soon as the sun came up. और उन्हें फिर बिस्तर में पहुंच जाना चाहिए सोने के लिए जैसे ही सूरज निकल आता है। Anyone who disobeyed would be punished with death. यदि कोई इस बात का उल्लंघन करेगा तो उसे मृत्यु की सजा दी जाएगी। The people did as they were told for fear of death. लोग ऐसा ही करने लगे चूंकि उन्हें मृत्यु का भय था। The king and the punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. इस तरह से राजा और मंत्री अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़े ही प्रसन्न थे कि वह सफलतापूर्वक चल रहा था। One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य गांव शहर में पहुंचते हैं। It was a beautiful city. उन्हें वह शहर बड़ा सुंदर लगा। He was broad daylight, but there was no one about. दिन का पूरा प्रकाश छाया हुआ था लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। Everyone was asleep. हर व्यक्ति सोया हुआ था। Not a mouse stirring. एक चूहा भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। Even in the cattle had been taught to sleep by day. जानवरों को भी यही सिखाया गया था कि वे दिन में सोएं। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. इस तरह से दो अजनबी उस गांव में उस माहौल को देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और शाम तक इधर उधर घूमते रहते हैं। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अचानक पूरा शहर जाग जाता है और अपने कार्यों में लग जाता है जो रात में किए जाने वाले हैं। The two men were hungry. दो व्यक्ति भूखे थे। Now that shops were open. अब तक कोई दुकान भी नहीं खुली थी। They went to buy some groceries. वे कुछ परचून की दुकानों पर गए। To their astonishment, उन्हें को आश्चर्य हुआ। They found that everything cost the same. उन्हें हर दुकान पर हर वस्तु की कीमत एक ही लगी। A single डुड्डू। Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas. चाय में उससे चावल खरीदें या फिर केलों का गुच्छा। It cost a डुड्डू। उस हर चीज की कीमत एक डुड्डू थी। The guru and his disciple were delighted. गुरु और शिष्य दोनों प्रसन्न हुए। They had never heard of anything like this. उन्होंने ये बातें कहीं भी नहीं सुनी थी। They could buy all the food they wanted for a rupee. उन्होंने थोड़ा सा भोजन जितना भी चाहते थे 1 रुपये में खरीद लिया। When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be good idea for them to stay there. जब उन्होंने अपना खाना बना लिया खा लिया तो गुरु ने महसूस किया कि राज्य मूर्खों का है और यहाँ पर ठहरना उनके लिए उचित नहीं है। This is no place for us. Let us go. उसने अपने शिष्य से कहा
कि इस यहाँ से हमें चल देना चाहिए, यह स्थान हमारे लिए नहीं है। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर, वहाँ पर हर चीज़ सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, वह चाहता था अच्छी चीज़ों को, सस्ती चीज़ों, सस्ते भोजन को। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे सब मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, यह सब कुछ लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और इस तरह से तुम यह नहीं बता सकते कि आगे आने वाले समय में क्या घटित होगा, अर्थात इस देश का, इस राज्य का क्या होगा यह कोई भी नहीं बता सकता और नहीं तुम बता सकते हो। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन शिष्य ने अपने गुरु की बात को नहीं सुना। ही वांटेड टू स्टे, वह वहाँ ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने अंत में उस स्थान को छोड़ते हुए लिखा, डू व्हाट यू वांट, जो तुम चाहे करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, इस तरह से वो चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे, शिष्य वहीं ठहर गया, वह पूरे दिन खाता रहा। बनानाज एंड घी एंड राइस, बनाना केले, घी और चावल और अनाज। एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेकड बुल, और इस तरह से वे खा पीकर मोटा ताजा एक सांड बन गया। वन ब्राइट डे, एक दिन ऐसा भी आया, ए थीप ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर एक व्यापारी के घर घुस गया। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड सेंकल इन, उसने दीवार में एक बड़े सा होल बनाया और उससे वो उसके अंदर घुस गया। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वह सामान लूट कर बाहर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस क्लॉस्ड एंड हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, तो उस पुराने मकान की दीवार ढह गई और उसके ऊपर गिर गई। हिज ब्रदर रन, और वह वहीं पर मर गया। हिज ब्रदर रन टू द किंग एंड कंप्लेन, उसका भाई दौड़ा हुआ राजा के पास गया, शिकायत की। योर हाइनेस, हमारे महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना प्राचीन पुराना काम कर रहा था, ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिरी और वह वहीं मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, यह आरोप उस व्यापारी पर लगता है जिसकी वो दीवार थी। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आपको चाहिए आप उस अपराधी को दंड दें और उस परिवार को न्याय के रूप में मुआवजा दिलाएं। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा न्याय होगा, डोंट वरी। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, इस तरह से उसने उस घर के मालिक को बुलाने के आदेश जारी कर दिए। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चनड हिम, जब व्यापारी वहां पहुंचा तो उसने प्रश्न किया, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। सच एंड सच योर हाइनेस, मेरा नाम ये है हमारे महाराज। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गलर योर हाउस, क्या तुम घर पर थे जब यह सेंध लगाने वाला व्यक्ति आपके घर में घुसा। यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, मेरे महाराज, उसने मेरी दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश किया जो पहले से ही कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, और वह उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अपराधी ने निवेदन किया है कि योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, कि तुम्हारी दीवार से उसका भाई मर चुका है। तो यू हैव मर्डर्ड ए मैन, इसका मतलब तुमने एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हम आपको सजा देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, हमारे स्वामी, आप इस निस्सहाय व्यापारी ने कहा, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल,
असली गलती उस व्यक्ति की है जिसने इस दीवार को बनाया। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने इसको ठीक तरह से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, वह कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, यह दीवार मेरे पिता के समय बनी थी। आई नो द मैन, लेकिन मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही हैज़ एन ओल्ड मैन नाउ, जो अब बूढ़ा हो गया है। ही लाइव्स नियर बाई, वह नज़दीक में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने अपने दूतों को भेजकर उस मकान बनाने वाले मैसन को बुलवाया। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वे उसे ले आए, उन्होंने उसके हाथ और पैर बांध रखे थे। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन वेल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस व्यक्ति के पिता के समय की में दीवार बनाई थी? राजा ने उससे पूछा, तो उसने कहा हाँ। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इन दिस दैट यू बिल्ड, तुमने किस तरह की दीवार बनाई? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, ये इस गरीब आदमी के ऊपर गिरी। एंड किल्ड हिम, और वह मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने एक हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हम तुम्हें इस हत्या के लिए, इस मृत्यु के लिए सजा देंगे। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. इससे पहले कि राजा के आदेश का पालन हो, वह गरीब दीवार बनाने वाला प्रार्थना करने लगा। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया अपना आदेश देने से पहले मेरी बात सुने। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, यह सही है कि मैंने दीवार बनाई। एंड इट इज़ नो गुड, और ये ठीक नहीं थी। बट that was because my mind was on not on it, उस समय मेरा दिमाग इस कार्य में नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her ankles jingling, and I could not keep my eyes or my mind on the wall I was building. मुझे याद है अच्छी तरह से एक डांसिंग गर्ल जो गली में बार बार आ जा रही थी, और उसकी पाजेब के बजने से मैं अपना ध्यान अपने कार्य पर नहीं लगा पाया, और मैं इस दीवार को सही से नहीं बना पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर सी लाइव्स, मैं जानता हूँ कि वह डांसिंग गर्ल कौन है और वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही हो। द केस डिपेंड्स, यह मामला गहरा होता चला जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, यह इतना आसान नहीं है, यह उलझता हुआ केस है। लेट अस गेट दैट डांसर वेयर एवर सी इज, आओ पता लगाएं वह डांसर कहाँ रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, वह डांसिंग गर्ल अब एक बूढ़ी स्त्री बन गई थी। केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट, अर्थात वह बूढ़ी हो गई थी और वह लड़खड़ाती हुई दरबार में पहुंची। डिड यू वॉक अप द डाउन दैट स्ट्रीट मार्टी ईयर्स एगो, क्या तुम बार बार उस गली में आ जा रही थी। वाइल देयर दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, जहाँ पर यह गरीब आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मेरे महाराज मुझे बात अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तुम बार बार उसमें क्यों आ जा रही थी। विद योर एंकल जिंगलिंग, तुम्हारी बाजें बजने से। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम युवाओं को और उस व्यक्ति को बाधित कर रही थी। सो ही बिल्ड ए बैड वॉल, इसलिए उसने वे एक बुरी दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, वह एक व्यक्ति के ऊपर गिरी और वह मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, आपको सजा मिलेगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, उसने एक मिनट सोचा और कहा। माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मेरे महाराज मैं जानती हूँ कि मैं उस गली में बार बार क्यों आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी, मैंने एक गोल्ड स्मिथ को कुछ गहने बनाने के लिए सोना दिया था। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल,
वह एक बहुत ही सुस्त किस्म का व्यक्ति है, अर्थात शैतान भी है। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज सेड द ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। वह बार बार बहाने बना रहा था और मुझे बार बार उसके पास आना जाना पड़ रहा था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम। इसलिए मुझे उसके घर पर दर्जनों बार आना जाना पड़ा। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सा मी। उस समय यह चिनाई करने वाला व्यक्ति मैसन मुझे देख रहा था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, इट इज़ द डेमेंट गोल्डस्मिथ फॉल्ट। यह तो उस सुनार का दोष है जिसने मुझे परेशान कर रखा था। पुअर थिंग, बेचारी, शी इज एब्सोल्युटली राइट, वह सही है। थॉट द किंग वेगिंग द एविडेंस। राजा ने सोचा सबूतों की तलाश की जाए। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। हमें अंत में उस अपराधी तक पहुंचना है। गेट द गोल्ड स्मिथ। उस गोल्ड स्मिथ को लाया जाए। वेर एयर ही इज हिडिंग। वह कहाँ छिपा हुआ है। एट वंस, तुरंत उसको लाया जाए। द किंग्स बैरिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। राजा के जो कर्मचारी थे, जो कानूनी लोग थे, वो उसकी तलाश में निकल पड़े। हु वॉज हिडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। वह अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था। वैन ही हियर्ड द एक्शन अगेंस्ट हिम। जब उसने अपने खिलाफ इस एक्शन को सुना। ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल। उसने भी अपनी कहानी कह सुनाई। माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम पुअर गोल्डस्मिथ। उसने कहा कि मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, यह सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। ये सही है कि यह डांसर मेरे घर पर कई बार आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी। मैंने इससे एक्सवा मांगी क्योंकि मैं इसके गहनों को नहीं बना सका था समय से पूर्व। आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। मैं एक व्यापारी के आदेश को पूरा कर रहा था, अर्थात उसकी बताए हुए अनुसार उसके गहने तैयार कर रहा था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग। उनके यहाँ एक शादी थी। एंड दे वुड नॉट वेट। और वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंस रिच मैन आर। आप जानते हैं कि ये मेरे लोग कितने अधीर होते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। ये अमीर व्यक्ति कौन है जिसने इस गरीब महिला की ज्वेलरी को बनने से रोक दिया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन। और ये बार बार तुम्हारे यहाँ आई और गई। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर। और इसने उस दीवार बनाने वाले को बाधित किया। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल। और जिससे वो दीवार कमजोर बनी। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम। और किस तरह से वह दीवार उसके उस निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिरी। कैन यू नेम हिम। क्या तुम उस व्यापारी को का नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट। उस सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। वह कोई और नहीं था बल्कि उस मकान का असली मालिक वही था जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब न्याय पूरी तरह से घूमकर वहीं पर आ चुका था। थॉट द किंग। राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट। वापस उस व्यापारी को बुलाया जाए। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट। फिर आदेश दिए गए और उसको दरबार में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग। वह चिल्लाता हुआ वहां पहुंचा। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। यह मैं नहीं बल्कि मेरे पिता थे जिन्होंने गहने बनाने का आदेश दिया था। ही इज डेड। वे मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट। और वह मर चुके हैं और मैं निर्दोष हूं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर। लेकिन राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली। एंड रूल्ड डिसिवली। और सही से निर्णय दिया। इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। यह सच है कि आपके पिता ही वास्तव में हत्यारे हैं। ही इज डेड। वे मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज
प्लेस। लेकिन कोई व्यक्ति किसी को भी इसके स्थान पर सजा नहीं दे सकते, अर्थात आपके पिता मर चुके हैं और उनकी जगह हम किसी और को सजा नहीं दे सकते। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर्स। जो अपराधी पिता है उसकी सारी संपत्ति के विरासत के अनुसार आप मालिक हैं। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस। यदि आप उसकी धन संपत्ति के मालिक हैं तो उनके अपराध के भी मालिक बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। ही न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरेबल क्राइम, यू मस्ट डाई। तुमने अपने पिता की हर चीज को वसीयत के रूप में प्राप्त किया है, उनकी दौलत और उनके पाप को भी। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि तुम ही उस निर्मम अपराध की जड़ में हो। तुम्हें मरना ही होगा। यू मस्ट डाई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस स्टोरी का आधा भाग पूरा हो जाता है और इसके आधे भाग को हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।